हिरण्यकश्यप के पतन से हर लोक हर्षोल्लास से भर गया था। देवता खुशियां मना रहे थे, मेर मौजमस्ती कर रहे थे, यहाँ तक कि पांचों तत्व भी जश्न मना रहे थे। तभी अचानक सब स्तब्ध हो गए और फिर सब एक जगह जमा हो गए। इशारा करने लगे, सुनने लगे। वे दहाड़े सुन रहे थे जो ब्रह्मांड की हड्डियों को हिला रही थीं। कुछ क्षण पहले उस ध्वनि ने उन्हें खुशी से भर दिया था, अब यह उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। विष्णु ने एक संकट को टाला था, लेकिन दूसरा संकट पैदा हो गया था। कहीं ज्यादा करना, अपने मूल रूप में लौटने के बजाय भगवान अब अपने नरसिंह रूप में बंद हो गए थे, उस क्रोध में बंद जिसने राक्षस की अंतड़ियां फाड़ दी थीं। उस क्रूर हत्या ने ऐसा प्रतीत हुआ कि सिंह अवतार को भड़का दिया था, क्योंकि वह ब्रह्मांड में तेजी से घूम रहा था, सब कुछ चीर फाड़ करने की धमकी दे रहा था। ब्रह्मांडीय रीढ़ कांप रही थी, सोच रही थी कि क्या वे पंजे उसे भी चीर फाड़ देंगे। ब्रह्मा ने तुरंत प्रहलाद से विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। लड़के ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फिर सृष्टिकर्ता शिव की ओर मुड़े। हे शिव जी, श्री हरि ने आपके रुद्र तांडव को शांत कर दिया, अब श्री हरि को रोकने की बारी आपकी है। शिव जी ने समझाया, अवतार में रजोगुण समाया हुआ है, क्योंकि इसने हिरण्यकश्यप का रक्त चखा है, इसी से इसका क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यदि हम इस शरीर को नष्ट नहीं करते तो श्री हरि हमेशा के लिए इस हिंसक रूप में फंसे रह सकते हैं। शिव जी ने अपने बाल उखाड़े और वीरभद्र को उत्पन्न किया। नरसिंह ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, उन्हें शांत करो। वीरभद्र ने अवतार को तारों के पास गुर्राते हुए पाया। उन्हें एक एक करके तोड़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। शांत हो जाओ प्रभु, आप सर्वोच्च रक्षक हैं जो धर्म के लिए अवतार लेते रहे हैं। नरसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यह अवतार सिर्फ एक मुखौटा है, इसे अपने चेहरे पर हावी न होने दें। अपनी आत्मा को इस बर्बर शरीर के नीचे न दबाएं। इसे त्याग दें और अपने दयालु स्वभाव में वापस आ जाएं। लेकिन नरसिंह ने आकाश को खरोंच दिया। यह वीरभद्र पर झपटा, जिसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वह रुक गया। कुछ हो रहा था, तारे फीके पड़ रहे थे, आकाश गंगाएं ग्रहण लगा रही थीं। उसके सामने कुछ प्रकट हो रहा था। विशाल अनुपात के पंख आकाश में फैल रहे थे। उनके पंख नरसिंह की दहाड़ से भी तेज सरसराहट कर रहे थे, सभी नक्षत्रों से भी ज्यादा चमक रहे थे। वीरभद्र अपने घुटनों पर गिर गया। वह महादेव को देख रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने उसे हमेशा देखा था, उस तरह नहीं जैसा उसने उसे हमेशा जाना था। संहारक ने भी अवतार लिया था, नरसिंह जैसा एक शानदार शंकर का रूप। एक आधा 8 पैरों वाला शेर था, दूसरा आधा 1000 भुजाओं वाला एक सुनहरा पक्षी था। इसकी शिखा फड़फड़ा रही थी, इसकी आंखें चमक रही थीं, इसके पंजे चुभ रहे थे। शिव शरभ बन गए थे। अपने ऊपर एक नए प्राणी को मंडराते हुए पाकर नरसिंह उसके पंख काटने के लिए उछला, उसकी आंखें फोड़ने के लिए, उसकी चोंच काटने के लिए। लेकिन जितना अधिक शेर उछलता, उतना ही वह पक्षी ऊपर उठता, ठीक ऊपर मंडराता, हमेशा पहुंच से बाहर, ऊंचा और ऊंचा और भी ऊंचा और भी अधिक ऊंचा। फिर शरभ ने झपट्टा मारा। नीचे गोता लगाते हुए उसने नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और फिर से ऊपर उड़ गया। ऊंचा और ऊंचा और भी ऊंचा और भी अधिक ऊंचा, हर क्षेत्र में चढ़ते हुए, हर आयाम से गुजरते हुए, हर संभव क्षेत्र से ऊंचा
people, it's pleasure to welcome you back to our channel. You can make yourself peaceful by listening to these devotional songs and it is available in many languages here. ब्रह्मांड ने देखा Thanks कि for वह watching. धरती की ओर गिर Please रहा है। don't forget to subscribe our channel. एक विशाल उल्का की तरह तेजी से नीचे गिर रहा है। जैसे ही वह टूटा, नरसिंह अपने क्रोध से बाहर आ गया। शरभ ने उसका सिर काटना शुरू कर दिया। फिर उसने शेर के शरीर की खाल उतारी और उसके भीतर मौजूद हर चीज को छोड़ दिया। इस प्रकार विष्णु अपने अवतार से मुक्त हो गए।